मैं अश्विनी कैसे रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट चैप्टर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमारे जो भारत में कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले हमारे 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इसने क्या किया, हमारे जैसे मैसूर का युद्ध हुआ, मराठा युद्ध हुआ और हमारे बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, इससे हमारे भारत में कई स्थानों पर इसने कब्जा कर लिया था। और जो सैनिक थे, हमारे जो सिपाही थे, जो अंग्रेज़ों की सेना में जो नौकरी करते थे, उनको सही वेतन नहीं मिल नहीं रहा था। इस चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कई जगह विद्रोह हो रहा था, लेकिन वो विद्रोह एक बड़े लेवल पर नहीं हो रहा था। उसका एक मेन कारण क्या था कि वो छोटी छोटी जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अपने हिसाब से कर रहे थे। तो हमारे क्या हुआ कि किसी ने अफवाह फैला दी कि जो पुरानी जो बंदूक थी, जो सैनिक हमारे यूज करते थे, उसमें पुरानी जो बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस। उसकी जगह पर एक नई राइफल आई थी, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में क्या था कि ये बताया कि जो कारतूस पड़ते हैं, कारतूस होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उसमें गाय और सुअर का मीट थी। गाय और सुअर के मीट की चर्बी से बने हुए थे। तो मंगल पांडे थे हमारी 34वीं बटालियन के, बैरकपुर बटालियन जो बंगाल प्रांत था, वहाँ एक 34वीं बटालियन में सिपाही थे मंगल पांडे। जब उनको ये मालूम पड़ा कि उन्होंने ये राइफल यूज करना बंद कर दिया था कि हम कास्तूल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कास्तूल यूज करते वो मुँह से खोले जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने विद्रोह किया तो विद्रोह कई उनके साथी ये थे। उन्होंने वहाँ एक कर्नल थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट वाघ, और एक थे सर्जेंट हुंसन और लेफ्टिनेंट वाघ को उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी थी। वो गोली मार के हत्या 29 मार्च 1857 को उनको गोली मार के हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दो कर्नल थे जिनने मंगल पांडे ने गोली मारी थी, उनका क्या नाम था? तो क्या नाम था? लेफ्टिनेंट वाघ और सर्जेंट हुंसन। और मंगल पांडे को फांसी कब लगती है? फांसी होती है उनको 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे मेरठ जो बटालियन थी, मेरठ बटालियन में जो हमारे भारतीय जो सिपाही थे, और कुछ सिपाही उन्होंने कैद कर रखे थे, जो कैदी थे, तो वहाँ शास्त्रागार था, जहाँ जो शास्त्र रखे थे, जो वहाँ हथियार रखे थे, उसमें क्या किया, वहाँ के सिपाहियों ने वह शास्त्रागृह में विद्रोह कर दिया। और शास्त्रागृह में जब विद्रोह कर दिया और सारी राइफलें जो बंदूकें थी वो लूट के, हथियार लूट के, उन्होंने दिल्ली को, वो विद्रोह 1857 की क्रांति में वो शामिल हो गए और दिल्ली जाके पहुँच गए। दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में एक मुगल शासक थे, उन सबसे लास्ट मुगल शासक थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। लेकिन उनको जो बहादुर शाह जफर थे, बहुत बुजुर्ग शासक थे, कि उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो 1857 क्रांति के लिए हमें एक नेता चुनना है, लीडर जो हमें लीड कर सके। उन्होंने क्या किया, जो 1857 में नेता चुन लिया, तो बुजुर्ग होने के कारण उनका एक सेनापति था, बहादुर शाह जफर का सेनापति था, उसका नाम था बख्त खां। बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था बख्त खां, उसको क्या किया, उन्होंने इस 1857 क्रांति का नेता बना दिया। जब 1857 क्रांति का नेता बना दिया तो बहादुर शाह जफर ने उसे शाह आलम की उपाधि दी थी। क्या है जो हमारे सैनिक थे, मेरठ सैनिक के, जो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में मुगल शासक थे कौन? बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर थे, उनका एक सेनापति था, उसका नाम था बख्त खां। तो बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने इस 1857 क्रांति का नेता बना दिया और उसे एक उपाधि दी। उपाधि का नाम था शाह आलम की उपाधि। तो बख्त खां को कौन सी उपाधि दी गई थी? शाह आलम को। जो शाह आलम की उपाधि दी गई, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो 1857 क्रांति का जो विद्रोह था, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया। जैसे झांसी में क्या हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, और जो नखलऊ में हजरत महल थी, नखलऊ में हजरत महल ने नेतृत्व किया। ऐसे कानपुर में 2 लोगों ने किया,
कानपुर में एक का नाम नाना साहेब। जो नाना साहेब थे हमारे बाजीराव द्वितीय के, जो मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक, उनके दंतक पुत्र थे। हाँ, उनके दंतक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के। और जो तात्या टोपे, और तात्या टोपे, नाना साहब का बचपन का नाम दोहंदू पंत था। क्या नाम था? दोहंदू पंत। और अब बनारस और इलाहाबाद में मौलवी, जो बनारस था हमारा, इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली कर रहे थे। 1857 का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली। कहाँ? बनारस और इलाहाबाद में। फैजाबाद में, जो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ? ये फैजाबाद में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी 1857 क्रांति की। और कानपुर में हमने बताया नाना साहेब और तात्या टोपे। और ये भी बताया कि नाना साहब हमारे मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे। अवध में बेगम हजरत महल कर रही थी। और जगदीशपुर बिहार में, जो बिहार है वहाँ एक जगदीशपुर है, वहाँ पर एक कुंवर सिंह और अमर सिंह कर रहे थे। इनका क्या था कि कुंवर सिंह अमर सिंह, इनकी रियासत छीन ली गई थी, इसलिए यहाँ विद्रोह कर रहे थे। अवध में क्या था? अवध में बेगम हजरत महल का एक पुत्र था नाबालिग। वहाँ डलहौजी की जो हड़प नीति थी, इसलिए वहाँ डलहौजी ने इसे कब्जा कर लिया था। इसलिए लखनऊ में कौन? बेगम हजरत महल जो विद्रोह कर रही थी। अब बनारस में, बरेली में खान बहादुर खान कर रहे थे। ऐसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर 1857 का नेतृत्व कर रहे थे। आगे क्या होता है कि जब 1857 का जब विद्रोह जो कर रहे, अलग अलग जगह पर कर रहे थे, इसका मेन कारण ये था कि सब इससे जो छोटे जमींदार और छोटे जो पूंजीपति थे, इससे 1857 क्रांति में ये भागीदार थे। इसमें जो बड़े व्यापारी और बड़े पूंजीवाद और छोटी छोटी रियासत इसमें शामिल थी, और जो छोटे किसान थे वो इसमें शामिल नहीं थे। इसका मेन कारण क्या था कि ये छोटे किसान ये सोच रहे थे कि ये सब जो विद्रोह कर रहे हैं ये अपने शासन के लिए कर रहे हैं या कोई रियासत के लिए कर रहा है, तो इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। आगे जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसका जो दमन करने वाले थे वो अलग अलग वायसराय थे, जो अलग अलग जो अंग्रेज थे। जैसे दिल्ली बहादुर शाह जफर जो यहाँ जो दमन करने वाले थे, उनका निकोलस हडसन थे। निकोलस और हडसन दो लोग थे। ये बताया जाता है कि जो बहादुर शाह जफर थे, इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो बेगम थी, इन्होंने ये अपने महल में छुपे थे, तो अंग्रेजों को उन्होंने सूचना दी थी, और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के रंगून जेल में भेज दिया था। पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को कौन सी जेल में भेजा, तो आंसर है हमारा कि रंगून, जो रंगून है वहाँ जेल में भेज दिया था। ऐसे जो बरेली में हमारे जो 1857 का जो अंग्रेज की तरफ से जो उसको दमन करने वाले थे, कैम्पबेल। बरेली में कौन थे? कैम्पबेल। ऐसे बनारस में कौन थे? कर्नल नील। बनारस में कौन थे? कर्नल नील। इलाहाबाद में जनरल नील थे। इलाहाबाद में जनरल नील थे। और फैजाबाद में कर्नल नील या जनरल नील एक ही बात है। फैजाबाद में जो मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, अपने 1857 का जो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन दमन कौन कर रहे थे? कैम्पबेल 3 जगह दमन कर रहे हैं। एक तो फैजाबाद में कर रहे हैं, एक बरेली में, और तुम्हारे कानपुर में। फैजाबाद और बरेली और कानपुर में कैम्पबेल ही 1857 का दमन कर रहे थे। कानपुर में कैम्पबेल। झांसी में सर ह्यूरोज। बताया जाता है कि सर ह्यूरोज ने एक दोहा कहा था कि जो भारत की जो स्त्रियां हैं वो नींद में भी एक मतलब मर्दानी है, एक दोहा है उन्होंने बोला था, क्योंकि वहाँ पर नहीं जो सामना हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई से, उन कौन अंग्रेज की तरफ से कौन था? सर ह्यूरोज। अवध में हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल दो लोग, अवध में 2 लोग क्या कहते हैं अंग्रेजों की तरफ से दमन करने गए थे। कौन? हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल। जगदीशपुर बिहार में जो कुंवर सिंह अमर सिंह 1857 का नेतृत्व कर रहे थे, यही एक अंग्रेजों की तरफ से 2 लोग थे, विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। आगे ये वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 जो क्रांति का मेन चुनाव चिन्ह था रोटी और कमल। रोटी और कमल जिसको देते तो जो रोटी और कमल अपने पास ले लेता, तो ये माना जाता है कि 1857 में इसने भाग ले लिया। जब ये सारी घटना हो गई
तो हमारे उस समय के मुख्य सेनापति जो इसका नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, तो वो तो कैम्पबेल को चुना गया था। वो पूछा जाता है कि मुख्य सेनापति जो 1857 में जो अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो कैम्पबेल। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। हमारे भारत के जब 1857 की क्रांति चली थी तो उसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और वहाँ के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे। और हमारी जो महारानी थी विक्टोरिया बाई, महारानी विक्टोरिया थी। तब ये 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो विक्टोरिया ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी पे जो शासन था, वो कंपनी का शासन छीन के अपने पास रख लिया था। और वहाँ के अपने जो वहाँ पर भारत पे जो शासन किया था, फिर वहाँ से जो भी कमान थी अपने पास ले ली, और वहाँ से महारानी अपने विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया, वहाँ से भारत का शासन स्टार्ट किया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी कि ये पूछा जाता है कि जो हमारा विद्रोह हुआ था, विद्रोह हमारा सक्सेस क्यों नहीं हुआ था। जो इसमें हम बोलेंगे कि जो बड़ी रियासतें थी और बड़े जो व्यापारी थे और छोटे छोटे किसान थे, इन्होंने 1857 में भाग नहीं लिया था, इसलिए हमारा 1857 क्रांति असफल हुई थी। और दूसरा एक कारण और था कि जो 1857 क्रांति स्टार्ट हुई थी, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता नेतृत्व कर रहे थे एक साथ, मतलब हमारी 1857 क्रांति नहीं स्टार्ट हो पाई, जिससे कि अंग्रेजों को ये फायदा हुआ कि अलग अलग जगह पर दमन करने में आसानी हो गई थी। ये हमारे 1857 क्रांति का जो मेन टॉप जो पॉइंट है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में तुमसे पूछे जाएंगे, तो हमको कैसे याद करना है सीधे कि 1857 क्रांति कैसे स्टार्ट हुई। तो गाय और सुअर की चर्बी के जो बने कास्तूल थे, वहाँ ने सिपाही जो 34वीं बटालियन थी, वहाँ के एक सिपाही थे मंगल पांडे, उनके साथियों ने वहाँ विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह पर कार्रवाई करने की वजह से मंगल पांडे ने दो लोग थे लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट हुसन, इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी 9 अप्रैल को। और 8 मार्च को 29 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल को 1857 में मंगल पांडे को फांसी हो गई थी। और जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो 10 मई को हमारी जो मेरठ बटालियन थी, वहाँ के सिपाहियों ने जो हमारा वहाँ शास्त्रागार था, जहाँ मतलब हथियार रखे थे, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। वहाँ लूटपाट करके 1857 क्रांति में शामिल हो गए थे। वो शामिल होने के बाद उन्होंने दिल्ली चले गए। दिल्ली वहाँ नेता अपना जो बहादुर शाह जफर था, मुगल शासक का अंतिम नेता था, राजा था, उसको अपना नेता चुन लिया था। बहादुर शाह जफर बुजुर्ग होने के कारण उन्होंने अपने एक सेनापति थे बख्त खां को इसको 1857 क्रांति का नेता बना दिया। और उन्हें शाह आलम की उपाधि दे दी थी। किसे? बख्त खां को। किसने? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर का दूसरा नाम भी बहादुर शाह द्वितीय है। दोनों नाम पूछ सकते हैं कि बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय एक ही नाम है। इसके बाद आगे चलते हैं। 1857 जो क्रांति है, हमारी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे। और ये नाना साहेब हमारे कौन थे? मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे। इनका बचपन का नाम धोंदू पंत था। और इनके एक मित्र थे मान सिंह। जब ये ग्वालियर में छिपे थे तो मान सिंह ने अंग्रेजों को बता दिया कि जो नाना साहब ग्वालियर में छिपे हैं, और वहाँ अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के फांसी दे दी थी। और जैसे और बनारस और इलाहाबाद में हमारे 1857 क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। और अवध में बेगम हजरत महल थी। और जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। और असम में कभी कभी पूछ ले तो बनीराम दत्त थे। बस असम में कौन था? बनीराम दत्त। और ये पूछता है कि 1857 जो क्रांति थी उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन में? तो उस समय थे पामस्टन जो प्रधानमंत्री थी, वो महारानी विक्टोरिया थी। 1857 क्रांति उसी जब ख़त्म होती है तो उसके बाद जो महारानी विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियाँ अपने पास ले लेती है। वहाँ से जो भारत हुआ उसके बाद जो शासन करती है, सो वहाँ महारानी विक्टोरिया अपने अंडर में लेने के बाद वहाँ के जो अपनी जो भी थी उस समय राजघराना से, वहाँ से अपना जो शासन
किया। अब इसका यही मतलब 1857 क्रांति, ये इतने ही पॉइंट हैं और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आसानी से याद करें और आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आंसर जो मिले आप कहाँ जहाँ भी जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएं आसानी से हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।